हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की हिंदी की बुक आरोह भाग 2 का 14वां अध्याय। 14वां अध्याय हमारा है पहलवान की ढोलक। ये एक कहानी है जिसे लिखा है फडीश्वर नाथ रेणु जी ने। ये कहानी हमको बताती है लोक कलाकारों के बारे में कि किस तरीके से वो उभरे। यहाँ पे एक पहलवान के जरिए हमको लोक जो है कला होती है उसके बारे में बताया है। राजाओं के दरबार में उनकी क्या पोजीशन रहती है और जिस तरीके से सत्ताएं बदलती हैं तो क्या उनकी परिस्थितियां हो गई थी, ये सभी इस एक कहानी में हमारे सामने रखा गया है। तो कहानी को सबसे पहले हम इसका प्रतिपाद समझते हैं, मतलब संक्षेप रूप में इस कहानी के अंदर है क्या ये जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम कहानी का सारांश देखेंगे। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। मतलब व्यवस्थाएं जब बदलती हैं, इस कहानी में क्या हुआ, जब व्यवस्थाएं यानी कि सरकारें बदलती हैं तो लोक कलाकारों की किस तरीके से स्थितियां बदलती हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं बैठती, ये उसकी कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। अब राजा साहब जिनके यहाँ पहलवान काम करता है वो चले जाते हैं, उनके बाद आते हैं नए राजकुमार। अब उससे क्या होता है, सत्ताएं बदलती हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं और बहुत से लोगों का जीवन तक बदल जाता है, जिसमें एक हमारे पहलवान भी होते हैं। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। मतलब भारत और इंडिया एक ही है, लेकिन भारत पे किस तरीके से अंग्रेजीकरण ने इंडिया के रूप में काबिज हो गया। भारत, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो पौराणिक संस्कृति थी, उस पे किस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति ने कब्जा किया, ये उसकी कहानी है। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरता की भूमि पर पटक देता है। तो लुट्टन पहलवान जो क्या करता था, लोक कलाकार था, अपनी पहलवानी दिखाता था सबको। वैसा ही उसी ही पहलवान का किस तरीके से पेट भरने के लिए वो दर दर मारा फिरता है, क्या क्या करता है, ये उसकी कहानी है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक की क्या पालती, फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को ना सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। वो पहलवान जिस समय अब अपनी जीवन रेखा, मतलब अपने जीवन को बचाए रखने के लिए वो जद्दोजहद करता है, तो वो अब खुद भी गरीबी से लड़ रहा है और गांव के लोगों को उसके ढोल द्वारा, वो ढोल बजाता होता है, उसके ढोल द्वारा गांव में फैली महामारी और गरीबी से लड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के तांडव जब अजय लुट्टन की भारी पूरी पहलवानी के फटे ढोल की पोल में बदल देता है तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की, यह कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है। तो मतलब जब कहानी के अंत में जो भूख की महामारी फैलती है उसमें लुट्टन पहलवान किस तरीके से परास्त होता है, मौत का तांडव किस तरीके से होता है, ये उस सब चीजें हमारे सामने प्रश्न छोड़ती है कि क्या लोक कलाकारों के सामने इस तरीके की जो परिस्थितियां आती हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है इन सब चीजों का सामना करना, अथवा उनका कोई स्वतंत्र मूल नहीं। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाकारों को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है, यह पाठ ऐसे कई प्रश्न पूछता है। साथ ही हमारी संस्कृति में लोक कलाकारों का अस्तित्व हम कैसे बनाए रखें, हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न इस कहानी के अंत में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कलाकार, एक से बड़े अच्छे कलाकारों के बारे में हम सुनते हैं कि कैसा जीवन जी रहे हैं वो लोग, तो यही कि उन कलाकारों की जिन्होंने हमारे भारत को इतनी अच्छी कला संस्कृति दी, उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश। सर्दी का मौसम था, गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था।
मतलब ठंडा मौसम था और 2 महामारियां हैं, मलेरिया और हैजा फैला हुआ था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्ध थी, आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे, यानी कि चारों तरफ सन्नाटा था और प्रकाश के लिए सिर्फ आकाश के तारे ही दिखाई दे रहे थे और प्रकाश कहीं ना था। सियारों और उल्लुओं की डरावनी आवाज से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। जो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था वो सियारों और उल्लू की आवाज से बीच बीच में भंग हो रही थी वो शांति। कभी किसी झोपड़ी से कराहने व कै करने की आवाज तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज आती थी। मतलब कभी किसी की झोपड़ी से कराहने यानी दर्द से चिल्लाने की आवाज और कै यानी कि उल्टी यानी कि वोमिटिंग करने की जो आवाजें आती थी और कभी कभी बच्चों के रोने की, मतलब चारों तरफ सन्नाटा था, यही आवाजें सुनाई दे रही थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे और कुत्ते का जहां पर आग जलती है वहां राख का ढेर हो जाता है ना, वो गर्म रहता है मौसम, ठंडी मौसम था, कुत्ते उन्हीं के ऊपर लेटे रहते थे। साय या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति में बजती रहती थी। यह आवाज मृत गांव में संजीवनी की शक्ति भर देती थी। वो गांव जहां पर चारों तरफ बीमारी फैली थी, सिर्फ उल्लू, सियारों और कुत्तों की रोने की आवाजें आ रही थी, लोगों के दर्द से चिल्लाने की आवाजें, उल्टी करने, बच्चों की रोनी, मतलब हर समय ऐसी आवाजें आ रही थी जो आपको सिर्फ विचलित कर सकती थी, कहीं शांति नहीं देती थी। तो ऐसे मृत पड़े गांव में, मृत सद्धी तो गांव हो गया जहां कोई उल्लास नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बीमारी की आवाजें, ऐसे मृत गांव में पहलवान की ढोलक ही एक सभी लोगों के अंदर जीने की जो एक चाह थी वो फूंकती थी, उसकी जो आवाज हुआ करती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। अब लुट्टन पहलवान के बारे में बताया जा रहा है। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताजा दूध पीता तथा कसरत करता। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरा अवस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले लुट्टन जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए, वो अनाथ हो गया। तो अब तक उसकी शादी हो चुकी थी, तो उसकी जो सास थी वो विधवा थी, उसी ने उसको पाला। तो गांव वाले लोग उसकी विधवा सास को बहुत परेशान करते थे। तो अब इधर क्या था, ये जो है खूब अच्छा पीता खाता था, तो धीरे धीरे ये किशोरा अवस्था आते तक अच्छा खासा पहलवान हो गया और अपनी सास की बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो ऐसी पहलवानी करने का उसके अंदर इच्छा आई कि जो उसको तपाल पोस रही थी उसी को सब लोग तंग करते थे, तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसने ये पहलवानी करने की सोची। एक बार क्या हुआ, श्यामनगर में दंगल हो गया। तो वो दंगल मतलब होता है ना, पहलवानों की लड़ाई होती है, कुश्ती वगैरह का जो प्रोग्राम होता है वो था, तो वो वहां पर गया। पहलवानों की कुश्ती व दांव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। अब कुश्ती देखी तो उसमें एक बहुत अच्छी कुश्ती कर रहा था, तो उसमें उसको चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। अब वो जो शेर का बच्चा था, अर्थात जो सबको परास्त कर रहा था पहलवान, उसका नाम था चांद सिंह। उसको कुश्ती के लिए जो है लुट्टन ने चुनौती दे दी। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। और चांद सिंह किसका शिष्य था? पहलवान बादल सिंह का शिष्य। देखिए ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, किस पहलवान को चुनौती दी थी, क्या दिया था, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। तो बहुत ही लोगों के नाम हैं, क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलिए। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया। चांद सिंह ने इन सभी पहलवानों को हरा दिया था, पंजाबी और पठानी पहलवानों को। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में धारता फिरता था, यानी कि जब वो सबको हराता था तो बीच में जोर से चिल्लाने की जगह वो चिल्लाता रहता था। श्यामनगर के दंगल व हुंकार प्रिय वृद्ध राजा उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दर्शकों को उसे पागल समझते थे। तो अब क्या था, उसने सभी को परास्त कर दिया और बहुत ही शक्तिशाली सबके सामने साबित हो चुका था। तो जो राजा थे वो चांद सिंह को वो महल में रखना चाह रहे थे। होता ना, पहलवानों को जो अच्छे होते हैं उनको रख लेते हैं, तो उनको रखना चाह रहे थे। लेकिन इतने में ही लुट्टन ने चांद सिंह को पहलवानी को जो है न्योता दे दिया दंगल के लिए। तो सभी जो है वो लुट्टन को बेवकूफ समझ रहे थे कि इतने शक्तिशाली पहलवान को इसने चुनौती क्यों दे दी।
चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पे टूट पड़ा भाई जब जैसी दंगल शुरू हुआ, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाजत मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाजत ना मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। अब क्या था, दंगल करने के लिए राजा की परमिशन जरूरी होती है। अब वो सबसे शक्तिशाली पहलवान था चांद सिंह। अब जैसे ही लुट्टन सिंह ने उसको ललकारा तो एकदम बाज की तरह टूट पड़ा उसके ऊपर, लेकिन तब भी वो बच गया। अभी दंगल शुरू नहीं हुआ था, लेकिन दंगल करने के लिए राजा उसे परमिशन नहीं दे रहे थे। सभी ने उसको समझाया, मैनेजर ने, सिपाहियों ने, जितने सरकारी, सभी ने, कि भाई मान जाओ, उससे क्यों लड़ना चाह रहे हो। लेकिन लुट्टन माना ही नहीं। उसने कहा अगर मुझे परमिशन नहीं मिली, मुझे इजाजत नहीं मिली, तो मैं पत्थर से सर रख के मर जाऊंगा। भीड़ में अधीरता थी, सभी उसको लड़ना, भाई चांद सिंह की लड़ाई सभी को पसंद आ रही थी, वो इतना अच्छा पहलवान था, तो सभी चाह रहे थे जल्दी से लड़ाई हो। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा ने इजाजत दे दी। बाजे बजने लगे, लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद ने उसे कस के दबा लिया, वह उसे चित्त करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में फिर ढोल की आवाज थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। अब क्या था, आखिरकार परिस्थितियों को देखते हुए राजा ने परमिशन दे दी कि ठीक है, लड़ाई शुरू। हमारी खुशी के सब बहुत खुश थे। लुट्टन ने भी ढोल बजाना शुरू कर दिया। अब तुरंत ही चांद सिंह लुट्टन पे टूट पड़ा, किसी भी तरह उसे चित कर देना मतलब उसे हरा देना चाहता था। लेकिन जो है, अब सभी होता है ना भाई, एक पक्ष में होता है, विपक्ष में आवाजें आती है, वहां पर सभी का बहुमत जो है वो चांद सिंह के साथ था। और लुट्टन के पास क्या थी, सिर्फ उसकी ढोल की आवाज, जो उसे प्रेरित कर रही थी कि लड़ो, और उसको शक्ति दे रही थी कि लड़ते जाओ। अब यहाँ पे सबकी आवाजें चांद सिंह के पास थी, लेकिन लुट्टन के पास सिर्फ क्या था, लुट्टन के पास था ढोल की आवाज। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, इतनी तेज दबाया था कि लुट्टन का गल जो है, आंखें एकदम ताकत की वजह से ना आंखें बाहर निकल रही थी। तभी ढोल की पतली आवाज सुने दी, धाक धिना तिरकिट धिना, धाक धिना तिरकिट धिना। अब उसे धीरे से ढोल की आवाज सुनाई दी। तो जैसे ही उसको ये आवाज सुने दी, उसके अंदर स्फूर्ति आ गई। इसका अर्थ था दांव काटो, बाहर जाओ। लुट्टन ने अब जिस हिसाब से वो पहलवान था, ढोल भी बहुत अच्छा बजाता था, तो उसने क्या, इसी धुन से चीजों को समझना शुरू कर दिया था। तो इसका था दांव काटो, यानी कि जिस चांद सिंह ने लुट्टन को अपनी जकड़ में ले रखा था, अब उसका मतलब ये था कि इसको काटो और बाहर निकलो। लुट्टन ने दांव काटी और लपक कर चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली, और उससे प्रेरित होकर तुरंत उसने वो दांव काटा और चांद सिंह की गर्दन को पकड़ लिया। ढोल ने आवाज दी, चटाक चट धा, अर्थात उठाकर पटक दो। लुट्टन ने दांव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना 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 धिन धिना कहकर लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने वह बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने मां की, महावीर की जय, राजा की जय। अब ढोलक की आवाज से प्रेरित होकर लुट्टन ने चांद सिंह को चित कर दिया, और चारों तरफ जो है वो लुट्टन की जय जयकार होने लगी, राजा की जय जयकार होने लगी। सभी बहुत ही प्रसन्न थे इस बात से। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया, फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। लुट्टन बहुत हुआ, तो जिस ढोल ने उसे प्रेरित किया था, सबसे पहले उसको प्रणाम किया, फिर राजा के पास गया और राजा को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसको अब दरबार में, पहले चांद सिंह को सोच रहे थे, लेकिन अब लुट्टन को जो है दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। अब वो क्या था, वो पंजाबी था, तो सभी उसको दिलासा दे रहे थे। जितने पहलवान थे, पंजाबी पहलवान, सब चांद सिंह को दिलासा दे रहे थे। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कार ना करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। उसको कोई पुरस्कार नहीं दिया, मगर उसे अपने दरबार में रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक ना सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब राज पंडित और मैनेजर ने बोला, भाई ये क्षत्रिय नहीं है, आप क्यों इसको दरबार में रख रहे हैं? लेकिन तब भी राजा नहीं मानते हैं और उसको दरबार में रख लेते हैं।
और मगर भाई बहुत अच्छा पहलवान था, तो चारों तरफ उसकी वाहवाही फैल गई थी बहुत ही जल्दी। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया, उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। मतलब सब, जब भी कोई दरबार आता तो लुट्टन सिंह से सभी मिलना चाहते थे। लुट्टन सिंह मेलों में घुटनों तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह झूमता था। अब उसका भाई हर तरफ वर्चस्व था, तो जैसे एक मत वाला हाथी चलता है वो वैसा ही चलता था किसी भी मेले में। हलवाई की आग्रह पर 2 से रसगुल्ला खाता तथा हनुमान तथा मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता। अब वो गुजरता तो भाई मिठाई वाले भी बोलते भैया हमारे यहाँ के खा लीजिए, पान वाले बोलते हमारे यहाँ खा लीजिए। अब भाई वो पहलवान है तो 1-2 तो खाएगा नहीं, 8-10-20-25 खाएगा तो उतने रसगुल्ले खा जाया करता था, उतने पान ठूस लिया करता था। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। उसको शौक कैसे थे? जैसे बच्चों के शौक होते हैं। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता, कोई करता तो उसे राजा साहब इजाजत नहीं देते। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे, दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। अब इसी तरह हंसते खेलते 15 वर्ष बीत गए। इन 15 वर्षों में उसके 2 पुत्र हुए। सास पहले ही गुजर चुकी थी और उसकी पत्नी भी गुजर गई। अब ये दोनों जो पुत्र हुए थे ये भी पहलवान थे। इन पहलवानों का भरण पोषण भी दरबार में ही हो रहा था, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। 15 वर्षों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं, यानी कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रेन कर रहा था कि कैसे पहलवानी करनी है, कैसे सांसारिक कार्यों में दो लेना है, सब चीजों के बारे में बताता था ये ढोल ही उसका गुरु है। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। मतलब जो राजा साहब जिन्होंने नियुक्त किया था उनकी मृत्यु हो गई। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी। वह गांव के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से हुआ। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों और मजदूरों के बच्चे स्कूल में आना बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोलक बजाकर कुश्ती सिखाता। अब क्या हुआ, राजा साहब सर सुधा गए, राजकुमार आए, उन्होंने संभाला। जितने भी पहलवान थे उन सभी को दरबार से निकाल दिया। तो एक तरीके से यहाँ देखा जाएगा कि लोक कलाकारों को किस तरह से विलायती यानी पश्चिमी संस्कृति ने दरकिनार कर दिया। अब वो जो लुट्टन था वो ढोल टांग के अपने गांव चला आया। गांव में भाई घर गांव वालों ने बना दिया। वो वहाँ के लोगों को कुश्ती सिखाने लगा, वहाँ के बच्चों को बस सिखाता था। तो उसके एवज में जो है गांव वाले उसको खाने पीने को दे दिए। लेकिन चारों तरफ गरीबी थी, भुखमरी थी, तो इससे धीरे धीरे क्या है ना वहाँ पे बच्चे आने भी बंद हो गए, कम हो गए। अब क्या था, वो खुद ही ढोल बजाता और अपने ही बच्चों को कुश्ती सिखाता था। धीरे धीरे गरीबी का कारण बन रहा था। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया व हैजा फैल गया। अब बच्चे हष्ट पुष्ट थे, जाते थे, कमा के लाते थे, अच्छी तरह खाना पीना चलता था। लेकिन इसी बीच गांव में हैजा और मलेरिया फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस देते तथा शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बसती थी जो गांव के अंधमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। तो अब यहाँ पे क्या था, मतलब ऐसी परिस्थितियां थी कि दिन में 2-3 लाशें तो उठ ही जाया करती, इतने लोग मर जाया करते थे गांव में। हर तरफ चीख पुकार थी। शाम होते ही लोग अपने चले जाते। ऐसे में सिर्फ पहलवान की ढोलक ही बजती सुनाई देती थी। और ऐसे जो मृत्यु से तड़प रहा गांव था, जो उपचार के लिए परेशान था, ऐसे गांव में वो ढोलक कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में किसी तरह की स्फूर्ति फूंक दिया करती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। अब इसके कारण अब ये भुखमरी जो फैली, हैजा फैला, मलेरिया फैला, उसके दोनों जो बेटे थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। अब क्या था, दोनों उसके बच्चे मर गए। सारी रात वो ढोल पीटता रहा और उसके बच्चे जो हैं पेट के बल पड़े रहे। तो उसने यही बोला अपने बच्चों के लिए कि 2 जो वीर थे वो ढेर हो गए, गिर पड़े।
उस दिन उसने राजा श्याम नंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी, जिस दिन उसके बच्चे, तो जो राजा ने उसको जांघिया दी थी, पहलवान पहनते ना लंगोट टाइप की, तो वो दी थी, वो पहनी उस दिन। और सारे शरीर पर मिट्टी मिलकर थोड़ी कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पे लाद कर नदी में बहा आया। कसरत करने के बाद मिट्टी लपेटी अपने शरीर में और अपने दोनों बच्चों को दोनों कंधों पे रखा और जाके नदी में बहा के आ गया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों को हिम्मत दुगनी हो गई। अब लोगों ने सोचा कि पहलवान टूट गया होगा तो भाई लोगों की भी ढोलक टूट गई, लेकिन तब भी जो पहलवान है उसकी ढोलक रात में बजती है। तो एक तरीके से पूरे गांव में फिर से एक नई जान फूंक जाती है कि नहीं, जो वो ढोलक रात भर बजती थी ना, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा हिम्मत बंधती थी। अब उनको लग रहा था कि पहलवान के बच्चे मर गए, अब वो ढोलक नहीं बजाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात में फिर पहलवान ढोलक बजाता है और लोगों को थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। तो एक रात दिन ऐसा हुआ, 4-5 दिन बीते उसके बच्चों को मरे हुए, एक रात ऐसी हुई कि ढोलक बजी नहीं। सुबह उनके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है, मतलब अब पहलवान भी स्वर्ग से धार गए, यानी लुट्टन पहलवान भी मर गए। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगने के समय ढोल जरूर बजा देना। तो अब जो उसके शिष्य थे, अब वो मर गया था, तो उसके जो शिष्य थे उन्होंने कहा था कि वो बोलते थे कि कभी भी मुझे चित नहीं लिटाना, क्योंकि वो कभी भी किसी भी युद्ध में पहलवानी के कुश्ती में हारा नहीं था। तो चित्त यानी पीठ के बल नहीं हुआ था, मतलब चिता पे उसको पेट के बल लिटाया जाए और उसकी चिता पे जब अग्नि दी जाए तो ढोल अवश्य बजाया जाए। तो इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर पूरी खत्म हुई। इस कहानी ने हमें ये चीज समझाई और बताई कि कैसे लोक कलाकारों की दुर्गति हो रही है। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमें इनकी जो लोक कलाएं हैं उनको किस तरीके से बचाए रखना है, उनमें हमें कोशिश करनी है। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वनात्मक मतलब ध्वनि से जो ध्वनि के जो शब्द हैं उनके बारे में हो रहा है बात। ध्वनात्मक शब्दों और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द में लिखिए। तो जैसे था ना ताक धिना धिन धिन, तो ऐसे कई तरीके के शब्द जो हैं आपको पाठ में पढ़ने को मिलेंगे, वही हमारे क्या कहलाते हैं, ध्वनात्मक शब्द। तो सबसे पहले क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? जो तालमेल था सबसे पहले वो बताना है। फिर दूसरा क्या है, ध्वनात्मक शब्द जो ढोल की आवाज है वो हमारे मन में कैसी भावनाएं पैदा करते हैं, ये बताना है। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में अद्भुत सामंजस्य था। लुट्टन को ढोल की प्रत्येक थाप एक नया दांव पेच सिखाती थी, उसमें नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार करती थी। मतलब जो हर एक धुन निकलती थी उससे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था, स्फूर्ति आ जाती थी, एकदम से ताकत भर जाती थी उसके अंदर। लुट्टन के ढोल की आवाज और उसकी कुश्ती के दांव पेचों में अनोखा तालमेल था। मतलब उसने हर एक दांव को ढोल के धुन के हिसाब से ढाल लिया था कि ये धुन मुझसे ये कहती है, ये धुन मुझसे ये कहती है, इस तरीके से उसने ढाला हुआ था। कैसे? चट धा गिड धा आजा भिड़ जा। अब चट धा गिड़ जा को उसने कैसे संबोधित किया था? आजा भिड़ जा, मतलब अब हम लोग लंगल शुरू करते हैं। फिर है चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे। अब इसमें चटाक चट धा यानी उठा के, मतलब पहलवान को पटक दो। फिर है चट गिड धा, यानी मत डरना, यानी कि बिल्कुल भी किसी से, सामने वाले से मत डरना। धाक धिना तिरकिट धिना दाव काटो बाहर आओ। अब हर धुन का ताक धिना तिरकिट धिना मतलब दाव काटो और बाहर निकल कर आ जाओ। जो किसी दाव में फंस गए हो तो उसको काटो और बाहर निकलो। फिर था धिना धिनाक धिन धा, यानी चित कर दो, यानी कि उसको पटक दो और हरा दो। अब
जो आखिरी सवाल था कि आपके मन में कैसी स्थिति पैदा करती है। ढोल के ध्वनात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह के संचार के साथ साथ आनंद का संचार भी करते हैं। मतलब इस तरह के जो धुन होती है ये हमारे मन में उत्साह पैदा करती है, हमको प्रोत्साहित करती है कि लड़ो करो, आनंद महसूस होता है। मतलब डिप्रेशन टाइप की चीज हमारे अंदर नहीं आती है। ये ताल और थाप लुट्टन को पुनः नई उम्मीद देती थी और विपक्षी पहलवान के सामने खड़ा होने और उसे धूल चटाने का साहस देती थी। ये सभी क्या थी, उसको बहुत ज्यादा हिम्मत प्रदान करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। बचपन से लेकर उसकी मृत्यु तक उसकी जवानी, मतलब उसकी कहानी में जीवन की जितनी पूरी कहानी थी सब में बहुत परिवर्तन आए। उसके माँ बाप का मर जाना, उसकी सास का गांव वालों द्वारा जो है अपमानित किया जाना, फिर राजा द्वारा चुना जाना, बहुत ही कम उम्र में उसकी पत्नी का चला जाना, उसके 2 बच्चों की मृत्यु हो जाना, उसकी दरबार से निकाले जाना। तो बहुत तरह तरह के जो चेंजेस आए हैं उन सभी को आपको सीक्वेंस में लिखना है। कैसे? कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। लुट्टन के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया, सास द्वारा उसका पालन पोषण किया गया और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उन्होंने पहलवान बनने का निश्चय किया। मतलब सास द्वारा जितने भी उसको सास को जितनी भी तकलीफ दी जा रही थी तो उसका बदला लेने के लिए उसने क्या किया, वो जो है पहलवान बनने का उसने निश्चय कर लिया। उन्होंने बिना गुरु के कुश्ती सीखी, मतलब उसका कोई गुरु नहीं था, कुश्ती उसने बगैर गुरु के सीखी हुई थी। वे ढोल को अपना गुरु मानकर हर समय उसे अपने समीप रखता था, ढोल को ही अपना गुरु मानता था। अल्पायु में उन्हें पत्नी की मृत्यु का दुख सहना पड़ा, मतलब बहुत ही कम उम्र में उसे पत्नी की मृत्यु का उसको देहावसान हो गया। 2 छोटे बच्चों का भार संभालना पड़ा, उन्हें भी लुट्टन ने पहलवानी के दांव पेच सिखाए। जीवन के 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में सुखपूर्वक राजसी भोग करते हुए बिताए, परंतु राजा के निधन के बाद उनके पुत्र ने उन पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्ची मानकर उन्हें राजसी सुविधाओं से वंचित कर दिया, मतलब उसे राजमहल से निकाल दिया। गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाई, अपने बच्चों की मृत्यु के असहनीय दुख का सामना साहस पूर्वक किया। उसके दोनों बच्चे जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उसका सामना भी उसने बहुत ही हिम्मत से किया। महामारी के समय अपनी ढोलक द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया, उन्हें मृत्यु से लड़ने का साहस दिया और जिस समय महामारी फैली उस समय भी उसकी ढोल ने सभी को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया। तो जो भी उसके परिवर्तन आए उसके जीवन में वो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। अब वो ढोल हमेशा उसके पास रहता था, उसकी धुनों से उसको प्रोत्साहन मिलता था, उन्हीं धुनों से उसने दांव पेचों को जोड़ लिया था, तो बहुत से तरीके से वो ढोल हमेशा उसके समीप रहता था, तो इसलिए उसने माना होगा। क्या दिया है, लुट्टन ने कुश्ती के दांव पेच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोल की आवाज या थाप से सीखे थे। मतलब जो थाप उस पे पड़ती थी उसी से उसने सारे दांव पेच सीख लिए थे। ढोल से निकली हुई ध्वनियां उसे दांव पेच सिखाती हुई और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी। जब ढोल पर थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी, उसका मन सामने वाले को पछाड़ने के लिए मचलने लगता था। इसलिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल। मतलब जैसे ही ढोल पे थाप पड़ती उसके अंदर पूरी स्फूर्ति फूट जाती थी, इसीलिए उसने ढोल को अपना गुरु कहा। प्रश्न 4 है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। मतलब वो महामारी फैली, लोग डेली मर रहे थे गांव में, उसके बावजूद वो ढोल बजाता था। उसके खुद के बेटे मर गए, उस रात भी उसने ढोल बजाया। ऐसा वो क्यों करता था? क्यों? क्योंकि वो ढोल ही उसे भी प्रोत्साहित करता था और उस ढोल की धुन से ही सभी लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता था कि ये दुख की घड़ी कभी न कभी अवश्य बीत जाएगी। गांव में महामारी और सूखे के कारण निराशाजनक माहौल तथा मृत्यु का सन्नाटा हुआ था। इसी प्रकार सन्नाटा पहलवान के मन में अपने बेटों की मृत्यु के कारण छाया था, यानी जब उसके बेटे मरे तो वही सन्नाटा उसके मन में भी छाया था।
ऐसे दुख के समय में पहलवान की ढोलक निराश गांव वालों के मन में जीने की उमंग जगाती थी। चारों तरफ कुछ ना कुछ, हर घर में परेशानी थी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके मन में उमंग भर सके, मगर वो ढोल सभी के मन में उमंग भरती थी। ढोलक जैसे उन्हें महामारी से लड़ने की और कभी ना हारने की प्रेरणा देती थी। इसीलिए शायद गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों का देहांत होने के बावजूद लुट्टन पहलवान महामारी को चुनौती देने, अपने बेटों के असामयिक मृत्यु का दुख कम करने और गांव वालों को महामारी से लड़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए ढोल बजाता था। मतलब वो ढोल खुद लुट्टन को भी बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देता था, हिम्मत बंधाता था, साथ ही उसकी धुन सभी गांव वालों को हिम्मत बंधाती थी कि ये एक मुसीबत की घड़ी है और हमें इससे लड़ना है और हम अवश्य इस मुसीबत की घड़ी से लड़के इसके पार हो जाएंगे। यही कारण था कि पहलवान ढोल बजाता था। प्रश्न 5 क्या दिया है? ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? मतलब जब वो बजती थी तो लोगों को कैसा महसूस होता था? ढोलक की आवाज से रात की विभीषिका और दुख का सन्नाटा कम होता था। विभीषिका मतलब जो मुसीबत छाई हुई थी, किसी न किसी घर में कोई ना कोई मर जाता था तो दुख रहता था, तकलीफ रहती थी, तो वो ढोल जो है उनके दुखों और तकलीफ को थोड़ा ना थोड़ा कम कर देता था। महामारी से पीड़ित लोगों की इन नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी, मतलब उनको कोई ना कोई तकलीफ होती थी तो वो सुनते ही उनको बहुत ही ज्यादा शांति मिलती थी। उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार हो जाता। वे मानो मृत्यु अथवा बीमारी रूपी शत्रु से लड़ने के लिए तत्पर हो जाते और वे अपनी पीड़ा भूलकर खुशी खुशी मौत का सामना करते। इस प्रकार ढोल की आवाज मृत्यु पाए गांव वालों की नसों में संजीवनी शक्ति भरकर उन्हें महामारी से लड़ने की प्रेरणा देती थी। तो वो ढोल जो है वो पहलवानी का संकेत था, और जैसे ही इसकी आवाज आती थी लोग अपने आप को पहलवान समझने लगते थे और वो अपने दुश्मन से लड़ना चाहते थे। तो दुश्मन उस समय क्या था? वो बीमारी, वो भुखमरी, वो तकलीफ। तो वो उन लोगों के मन में जो है ना उत्साह भरता था कि नहीं, अब हम इस बीमारी से लड़ जाएंगे। तो ये ढोल उनको बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित और उमंग से भर देता था उस मुसीबत से घड़ी से लड़ने के लिए। प्रश्न 6 है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? जब महामारी फैली थी तब सूर्योदय कैसा हो रहा था, सूर्यास्त कैसे हो रहा था, इसका जो एक जो वक्तव्य है वो पाठ के अंदर हमारे दिया गया है, उसी को हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। कैसे देंगे? महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बड़ा अंतर था। सूर्योदय के समय कोलाहल, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर जीवन की चमक होती थी। भाई, हर घर में कोई मृत्यु को रात में प्राप्त हो जाए तो सुबह वही चीख पुकार, हाहाकार होती थी, लेकिन तब भी नई सुबह के साथ लोग ये उम्मीद लेकर उठते थे कि शायद आज का दिन इस रुदन का आखिरी दिन होगा। लोग एक दूसरे को सांत्वना बंधाते और एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। परंतु सूर्यास्त होते ही सारा परिदृश्य बदल जाता था। जहां पूरा दिन सब एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, रात होते होते वो सारा परिदृश्य बदल जाया करता था। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते, तब वे चू भी नहीं करते, यानी कि अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाते थे कि हम इस घर के अंदर बंद हैं तो हम शायद इस महामारी से बच जाएंगे। किसी की आवाज नहीं आती थी। यहां तक कि माताएं अपने दम तोड़ते पुत्रों को बेटा भी कहकर अंतिम विदाई नहीं दे पाती थी, यानी कि जिन माओं के बच्चे मर रहे थे उनको भी वो बेटा नहीं बोल पाती थी। इतना सन्नाटा पसरा रहता था। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक की आवाज सुनाई देती थी, जैसे वह महामारी को चुनौती दे रहा हो। तो इस समय में सिर्फ और सिर्फ पहलवान की ढोलक की आवाज सुनाई देती थी और किसी की आवाज नहीं। प्रश्न 7 है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। अब ये एक वक्तव्य है कि बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, मगर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसी वक्तव्य पे आपसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है, ऐसी स्थिति कब अब क्यों नहीं होती? कहने का मतलब है पहले राजाओं द्वारा पहलवानी कुश्ती करी जाती थी, मगर अब क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि अब लोगों के खेल और मनोरंजन के तरीके बदल चुके हैं। पहले मनोरंजन के नवीनतम साधन अधिक ना होने के कारण कुश्ती को मनोरंजन का साधन माना जाता था।
पहले अपने आप को मनोरंजित या दिल बहलाने के ज्यादा साधन नहीं थे, कुश्ती एक ऐसा साधन था कि लोग अपने आप को बहला लिया करते थे, तथा इसीलिए राजा महाराजा कुश्ती के दंगलों का आयोजन करते रहते थे। जैसे जैसे मनोरंजन के नवीन साधनों का चलन बढ़ता गया, वैसे वैसे कुश्ती की लोकप्रियता घटती गई और फिर पहले की तरह राजा महाराजा भी नहीं रहे और जो इस प्रकार के बड़े दंगलों का आयोजन करते। भाई इन बड़े दंगलों का आयोजन करने में बहुत पैसा खर्च होता था, बहुत ज्यादा मैन पावर लगती थी, लेकिन अब भाई वो राजा महाराजा नहीं रहे तो अब वो दंगल भी नहीं हो पाते हैं। अब इसी वक्तव्य पे जो हमसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली, मतलब ये जो कुश्ती होती थी उसकी जगह आज कौन कौन से खेल होते हैं। आज कुश्ती के स्थान पर आधुनिक खेल क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि खेलों का आयोजन किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, यानी कि कुश्ती को फिर से हम वैसा ही प्रिय खेल बनाएं तो उसके लिए हमें क्या क्या कार्य करने होंगे। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए हमें एक बार पुनः कुश्ती के दंगलों के आयोजनों पर बल देना होगा, मतलब जैसे पहले दंगल हुआ करते थे, राजा महाराजा आयोजन करते थे, वैसे ही फिर से अगर हम आयोजन करें तो लोगों में वो उत्साह बढ़ेगा। पहलवानों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। अब पहलवान भाई पहले बहुत अच्छा खाते पीते थे, लोग प्रशिक्षित होते थे, अब वो प्रशिक्षण भी नहीं मिलता, तो वो प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है। उनके खान पान का उचित ख्याल, भाई शरीर बनाना है तो खान पान का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, तो वो खान पान का ख्याल रखना है। खिलाड़ियों को उचित धनराशि देना। अब भाई कोई उतरेगा तो कुछ पैसा भी तो कमाए, आखिर वो इस कार्य को क्यों कर रहा है, तो उन्हें पैसे भी उसी हिसाब से मिलने चाहिए। या तथा नौकरी में वरीयता मिले, मतलब जो पहलवानी तो करे, बाहर से में तो पहलवानी नहीं होती, मगर जगह जगह नौकरियां जो निकलती हैं उसमें उनको कुछ अलग से बेनिफिट्स दिए जाएं कि बेसिस पे कुश्ती करते हैं, इस बेसिस पे उनको नौकरी मिल रही है। खेल का मीडिया में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार आदि कुछ उपाय किए जा सकते हैं, मतलब इस खेल को भी, जैसे क्रिकेट की बहुत पब्लिसिटी होती है उसी तरह कुश्ती की भी आप उतनी पब्लिसिटी कीजिए, उनको लाइव प्रसारित कीजिए ताकि लोगों में इंटरेस्ट बढ़े। इसके अलावा भी बहुत से कार्य किए जा सकते हैं, तो आप इन्हें खुद सोच के भी कर सकते हैं और जैसे कोई भी कार्य है तो आप उन्हें सोचिए, जिन्हें आप इनमें ऐड कर सकते हैं। प्रश्न 8 है, आशय स्पष्ट कीजिए। वक्तव्य है, आपको ये बताना है कि ये क्यों और किस लिए बोला गया और इस वक्तव्य का क्या मतलब है। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता तथा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। अब ये पंक्ति क्यों बोली गई, कहां बोली गई, कब बोली गई और इसका मतलब क्या है, ये सभी आपको बतानी है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय लोगों के असहनीय दुख से है। टूटते तारे के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि अकाल और महामारी से त्रस्त गांव वालों की पीड़ा को दूर करने वाला कोई नहीं था, अर्थात चारों तरफ सन्नाटा था, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। प्रकृति भी गांव वालों के दुख में दुखी थी, यानी कि वो प्रकृति में भी ऐसा सन्नाटा था कि जैसे लग रहा है वो भी दुखी जो है हो। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर आना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। मतलब अगर कोई व्यक्ति उनकी जो है मदद करने के लिए वहां आने की कोशिश भी करता तो वो उस दर तक पहुंच ही नहीं पाता था। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि स्थिर तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं और टूटा तारा समाप्त हो जाता है। तारों की शक्ति का तार्किक एवं मानवीय रूप से उल्लेख किया है, यानी कि तारे जो हैं जब तक आकाश में हैं तब तक बढ़िया हैं, लेकिन जैसे ही टूटे उनका अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाता है। प्रश्न 9, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति का मानवीकरण मतलब प्रकृति तो हमारी जो है वो निर्जीव है और उसको हम सिमिलर कर देते हैं मानव से, ठीक है। जैसे कलियां हंसी, तो अब यहाँ पर कलियां क्या है, प्रकृति है, वो हंस तो सकती नहीं, हंसता कौन है, मानव हंसता है, तो यहाँ पर हम सिमिलर करते, तो ऐसी जगह पर क्या हो जाता है, प्रकृति का मानवीयकरण। तो आपको ऐसे अंश जो है पाठ में से ढूंढ के निकालने हैं और उनका आशय स्पष्ट करना है कि उसका मतलब क्या है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब रात तो आंसू नहीं बहा सकती ना,
तो यहाँ पर प्रकृति क्या है, अंधेरी। तो प्रकृति से क्या है, चीज है अंधेरी रात। और आंसू बहाना, ये तो मानवीकरण है, क्योंकि आंसू बहाने का कार्य तो मानव करता है, तो यहाँ पर इससे मानवीकरण होता है। अब इसका आश्रय क्या है, आश्रय यहाँ पर रात का मानवीकरण किया गया है। गांव में हैजा और मलेरिया फैला हुआ था, महामारी की चपेट में आकर लोग मर रहे थे, चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था। ऐसे में ओस की बूंदें आंसू बहाती सी प्रतीत हो रही थी। मतलब जो अंधेरी रात, ठंड की रात थी ना, तो जो ओस पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे रात रो रही है। इस तरीके से उन्होंने इस चीज को चित्रित किया है। अब दूसरा क्या है, अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। अब तारे क्या है, प्रकृति है, वो तो हंस नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्रकृति का मानवीकरण, क्योंकि हंसना तो मनुष्य का है, तो वो इसलिए हो जाता है। आश्रय यहाँ पर तारों का हंसता हुआ दिखाकर उसका मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर तारे मजाक उड़ाते हुए से प्रतीत हो रहे, मतलब एक तारा असफल हो गया, वो टूट के गिर गया, इसलिए उसकी असफलता पर क्या था, बाकी तारे हंस रहे थे। फिर हमारे पास है प्रश्न 10। पाठ में मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। मतलब वहां पे हैजा और मलेरिया फैला गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपदा स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। अब ये जो स्थिति दिखाई गई, ऐसी ही कोई स्थिति आपके बारे में बताना है आपको, जो आपने देखी हो या कभी सुनी हो, उस स्थिति को आप कैसे हैंडल करेंगे ये बताना। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप सभी के लिए अलग अलग रहेगा, ये क्योंकि आपको अपने आप करना है, तो ये सभी, इसका सबका उत्तर आपके लिए अलग अलग आएगा। तो बहुत, मगर इसको करेंगे कैसे ये हम जरूर आपको बताएंगे। पाठ में मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आजकल मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी से आम जनता को अपने शिकंजे में कस लिया है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैं अपनी ओर से निम्न प्रयास करूंगा। क्या प्रयास है, लोगों को इन बीमारियों से लड़ने के लिए जागरूक करूंगा। दूसरा, इन बीमारियों से पीड़ित लोगों को उचित इलाज कराने की सलाह दूंगा। स्वच्छता अभियान में सहायता करूंगा। तो अब ये दोनों बीमारियां क्या है, वो गंदगी की वजह से फैलती है, तो स्वच्छता अभियान चलाएंगे। दूसरा, लोगों को जागरूक करेंगे कि इसका इलाज जरूर कराएं। क्यों, क्योंकि इसका इलाज बहुत से लोग, गांव के लोग इलाज नहीं कराते, झाड़ फूक करा लेते, तो उनको बताइए कि ये इलाज जरूरी है, इससे संभव है आपका स्वस्थ होना। तो ऐसे आप और कौन से प्रयास कर सकते हैं वो भी आप इनमें मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न 11। ढोलक की थाप नृत्य गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। अब ढोलक की थाप थी, वो जो मृत्यु प्यारे जो गांव पड़ा हुआ था उसमें संजीवनी फूकती थी। अब संजीवनी का मतलब क्या है, जीवन की चाह फूकती थी। तो ऐसा कोई आपको यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। चर्चा करने का मतलब है आपको उस बारे में लिखना है, डिस्कशन पॉइंट पे आपको लिखना है। क्या चीज, कि कला जीवन के संबंध को ध्यान में रखती, कला का जीवन के साथ क्या संबंध है, इसको आपको दर्शाना है। कैसे करेंगे, कला व्यक्ति के मन में बसी हुई स्वार्थ, परिवार, धर्म, भाषा, जाति आदि की सीमाओं को मिटाकर मानव मन को विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती है, व्यक्ति के मन को उदार बनाती है। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया, जो कला है वो किसी एक की वो नहीं होता, अगर किसी ने बनाया है तो उसे पूरी दुनिया देखती है, तो वहां पर हर एक चीज का बंधन मिट जाता है, चाहे धर्म हो, जाति हो, पात हो, स्वार्थ हो, आपका कुछ भी हो, हर तरीके के बंधन मिट जाते हैं कला से। कला ही है जिसमें मानव मन की संवेदनाएं उभरने, प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि की दिशा देखने की अद्भुत क्षमता होती है। अब ये क्या है, कला क्या है, मानव मन में संवेदनाएं उभारती है। आप कोई पेंटिंग देखें, कोई ऐसी है, कभी कभी क्या होता है, ऐसी पेंटिंग बनती है कि हमारा दिल देखकर दुखी हो जाता है, या कभी कभी बहुत ज्यादा उमंग आ जाता है। जैसे राणा प्रताप जी का या घोड़े पे सवार कोई ऐसा चित्र देखे तो हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाती है, तो हमारे अंदर की संवेदनाओं को वो बदलता है। प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने, यानी कि हमारे अंदर कोई पिक्चर ऐसी हो जो हमें अच्छी आदतों को स्वीकार करने के लिए बोलता है।
ये प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने, हमारे अंदर उस विषय में, किसी विषय में हम पेंटिंग देखें, कुछ भी देखें, तो उस विषय में सोचने के लिए हमें वो कला मजबूर करती है। अभिरुचि की दिशा देने में अद्भुत क्षमता है। अभिरुचि यानी हम अपनी रुचि किस क्षेत्र में ले जा सकते हैं, या हो सकता है जो कला हम देख रहे हैं उसको करने में हम सक्षम हैं, तो ये हमको दिशा प्रदान करती है कि हम भी किसी कला के जो है उपासक बन सकते हैं। आत्मसंतोष एवं आनंद की अनुभूति भी इसके ज्ञानार्जन से होती है। यानी कि जब हम किसी कला को अपनाते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम उस कला के अंदर कार्यरत होंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छी संतुष्टि प्राप्त होती है, बहुत अच्छा शांत मन प्रभाव करता है। तो कारण क्या है, कला कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन तक जो है वो शांति प्रभावित करती है, और इसके मंगलकारी प्रभाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। और क्या होता है, हम बहुत से एरिया में सोचने लगते हैं। जो चीजें हमारा दिमाग, जब हम कला के तरीके इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत तरह तरह से चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं। इस तरह हमारा क्या होता है, सोचने का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। जब यह कला संगीत के रूप में उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से स्वयं को ही नहीं, श्रोताओं को भी अभिभूत कर देता है। मनुष्य आत्मविस्तृत होता है, और जब ये कला संगीत से हो तो गायक क्या करता है, खुद अपने आप को तो संतुष्ट करता है, मगर श्रोता यानी कि सुनने वाले तक को संतुष्टि प्रदान करता है, उसको आनंद देता है। उसके गाने से ये सभी लोग प्रभावित होते हैं। प्रश्न आगे क्या है, दीपक राग से दीपक जलता है। अब गीत में कितने कितने फर्क होते हैं। पहले समय में होता है, आप जो तानसेन वगैरह समझ रहे हैं, दीपक राग गाया दीपक जल गया, मल्हार राग गाया वर्षा हो गई। तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर गायन हुआ करते थे। दीपक जल उठता है, मल्हार राग से मेघ बरसने लगता है, ये कला की साधना का ही चरमोत्कर्ष है। मतलब ऐसा गाया जाता था कि प्रकृति भी उनके गायन से जो है वो वशीभूत होकर उनके हिसाब से चलने लगती थी। भाट और चारण भी जब युद्ध स्थल में उमंग, जोश और सराबोर कविता गान करते थे तो वीर योद्धा का उत्साह दोगुना हो जाता था। भाट चारण क्या होते थे, जो नृत्य और गायन द्वारा सैनिकों को प्रोत्साहन देते थे। जो भाई लड़ रहे हैं युद्ध में, कहीं चोट लग गई तो होता है ना, निराशा हो जाती है, तो उनके गाने द्वारा लोग बहुत प्रोत्साहित होते थे और उनके दिल में उमंग आ जाती थी युद्ध को लड़ने के लिए। तो युद्ध क्षेत्र कहीं हाथी का चिंगार तो कहीं घोड़ों की हिनहाट तो कहीं शत्रु की चित्कार से भर उठता था। यह गायन कला ही परिणति ही तो है। इसी प्रकार मानव का कला के हर एक रूप, काव्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और रंगमंच में अटूट बंधन है। यानी मनुष्य का हर तरफ से, हर तरीके से कला से संबंध है, और हम रखेंगे तो हमें वाकई ही बहुत शांति प्राप्त होगी। प्रश्न 12 है, चर्चा करें कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं। मतलब कि आपको यहाँ पर डिस्कशन व्यूज पे लिखना है, बताना है, एक टिप्पणी करनी है कि जो कला है वो उसका अस्तित्व बचाए रखना व्यवस्था के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कैसे लिखेंगे इसको, कलाओं को फलने फूलने के लिए भले व्यवस्था की जरूरत महसूस होती हो, परंतु कलाओं का अस्तित्व केवल और केवल व्यवस्था का मोहताज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर व्यवस्था है तो ही कलाएं फूलेंगी। कलाएं जहां अव्यवस्था हो वहां पे भी फलती फूलती हैं, क्योंकि यदि कलाकार व्यवस्था द्वारा पोषित है और अपनी कला के प्रति समर्पित नहीं है तो वह कभी भी जनमानस में अपना स्थान नहीं बना सकता। मतलब वो व्यवस्था से प्रेरित है, लेकिन अगर उसने व्यवस्था में आकर अपने अंदर की संवेदनाओं को मिटा दिया है तो वो सारी चीजें वो कला में लेकर नहीं आ पाएगा। किसी भी कला को विकसित होने में कलाकार का अपनी कला के प्रति एकनिष्ठ भाव, समर्पण भाव, उसकी अथक मेहनत और जन सामान्य का प्यार, सराहना आवश्यक तत्व होते हैं। तो किसी भी कला को लेके सबसे पहले कलाकार का डिवोटेड होना बहुत जरूरी है कि वो कितने एकाग्रता से होकर उस कला को साधना कर रहा है और हमारे सामने रख रहा है। उसके साथ ही उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी जनमानस का होना बहुत जरूरी है। जब वो होंगे तभी तो भाई प्रोत्साहित होगा, तभी वो कला फलेगी फूलेगी।
जिस किसी ने भी इन उपर्युक्त गुणों को पा लिया वह व्यवस्था के बिना भी सदैव अपने स्थान पर टिका रह सकता है। मतलब अगर एक कलाकार के अंदर ये सारे गुण हैं और अगर व्यवस्था नहीं है तो तब भी वो कलाकार बन सकता है और अपनी अंतिम सांसों तक कला को जीवित रखने के लिए प्रयासरत था और आखिरी दम तक वो इसके लिए जो है जीता रहेगा, अपनी कला के लिए ही जीता रहेगा। इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर खत्म होते हैं गद्यांश आधारित प्रश्न पे, यानी कि सबसे पहले हम एक गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला गद्यांश हमारे पास क्या आ रहा है। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग में सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर लिया। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकार की भर कर छोटी दुलकी लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से ही घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। तो यहाँ पर शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध जो पहलवान था चांद सिंह, उसके बारे में बताया गया है। क्या दिया है, इस पे आधारित प्रश्न क्या है। शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का क्या नाम था। बादल सिंह, सूरज सिंह, तारा सिंह या चांद सिंह। तो क्या नाम था उसका, चांद सिंह नाम था। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था, हवा सिंह, बादल सिंह, श्याम सिंह या अभिजीत सिंह। तो क्या नाम था उसका, बादल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, गद्यांश में आए देसी पहलवान से क्या अभिप्राय है। देसी पहलवान किनके लिए बोला गया है। अन्य प्रांत से आए पहलवान, उसी प्रांत से आए पहलवान, गांवों से आए पहलवान या शहरों से आए पहलवान। तो देसी पहलवान बोला गया है जो गांवों से आए हुए पहलवान होते हैं उनके लिए। शेर के बच्चे की उपाधि उसे कैसे प्राप्त हुई। मतलब चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि कैसे प्राप्त हुई। शेर की तरह दहाड़ने से, अपनी आयु के सभी पहलवानों को हराकर, अपनी शारीरिक बनावट से, अपने जुझारू स्वभाव से। तो उसे शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त हुई थी अपनी आयु के सभी पहलवानों को हराकर, तब उसे वो उपाधि प्राप्त हुई थी। अपने टाइटल की प्रामाणिकता की सिद्ध करने के लिए वह क्या करता था। उसका टाइटल था शेर के बच्चे, तो उस टाइटल को वो प्रमाणित करने के लिए कि हाँ मेरा नाम ऐसा है, इसको करने के लिए वो क्या करता रहता था। रोज कुश्ती का अभ्यास करता था, बीच बीच में जंगल घूमने जाता था, रोज पहलवानों से 2-2 हाथ करता था, बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता था। तो वो क्या करता था, अपने टाइटल को प्रमाणित करने के लिए वो बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता था। अब आते हैं हम अपने दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश क्या है। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा मरा। पर वाहरे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख कर आओ। तो अब क्या था, लुट्टन पहलवान जो है वो शेर के बच्चे से भिड़ गया था चांद सिंह से। अब भाई ये तो नौसिखिया था लुट्टन पहलवान, तो अब यही हुआ था कि सारी पब्लिक कह रही मरा मरा मरा, लेकिन राजा साहब ने उसे रुकवाया कि रुक जाओ, अभी नहीं लड़ो, लो ये 10 रुपए, जाओ मेला घूम कर आओ। वो नहीं चाहते थे कि शेर के बच्चे से कोई भी मरे या पिटे इस तरीके से। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है। शांत भीड़ में खलबली क्यों मच गई थी। चांद सिंह द्वारा लुट्टन सिंह को झपट कर दबोच लेने के कारण, राजा द्वारा कुश्ती न करने का आदेश देने के कारण, भीड़ की उपद्रवियों में घुस आने के कारण या उपरोक्त सभी। तो क्या हुआ था ये कि चांद सिंह द्वारा लुट्टन सिंह को झपट कर दबोच लिया गया था, इसीलिए पूरी जो शांत भीड़ थी उसमें एकदम खलबली मच गई थी। राजा ने किसे अपने पास बुलाया। किसको बुलाया था, चांद सिंह, बादल सिंह, लुट्टन सिंह या भीड़ से एक व्यक्ति को। तो किसको बुलाया था, वो बुलाया था लुट्टन सिंह को। पर वाहरे बहादुर पंक्ति में बहादुर शब्द किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है।
पर वारे बहादुर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये लुट्टन सिंह पहलवान, चांद सिंह पहलवान, राजा साहब या मैनेजर साहब? तो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये इस्तेमाल किया गया है लुट्टन सिंह पहलवान के लिए, क्योंकि उसे जो है चांद सिंह ने दबोच लिया था, लेकिन तब भी वो पलट के अपने आप को उससे छुड़ा लेता है। राजा साहब ने लुट्टन सिंह की प्रशंसा क्यों की थी? किस लिए प्रशंसा करी थी? क्योंकि उसने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दी थी, क्योंकि उसने गांव के लोगों की सहायता की थी, क्योंकि उसने अपने परिवार को संभाला था, क्योंकि उसने कुश्ती के लिए संघर्ष किया था। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका? क्योंकि उसने चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दी थी, इसलिए राजा साहब ने उसकी प्रशंसा की थी। राजा द्वारा लुट्टन सिंह को 10 रुपए का नोट देकर मेला देखकर घर जाने को कहने के पीछे क्या कारण था? क्यों उन्होंने, भाई कुश्ती चल रही थी, रुकवाई, फिर लुट्टन सिंह को बुलाया और उसको 10 का नोट का दिया और कहा जाओ भाई मेला घूमो और घर चले जाओ। ऐसा राजा साहब ने क्यों किया था? कुश्ती लड़ने के लिए तैयार करना था उसको, इसलिए कुश्ती लड़ने से मना करना था, इसलिए कुश्ती की प्रतियोगिता हार जाना या कुश्ती की प्रतियोगिता जीत जाना। तो राजा साहब ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उसे कुश्ती लड़ने से मना करना चाहते थे कि तुम मत लड़ो, क्योंकि वो बहुत बहादुर था। चांद सिंह अभी तक इतने लोगों को परास्त कर चुका था, तो दूसरे उससे ना पराजित हो, इस वजह से उन्होंने रोकने के लिए ऐसा किया था। अब आते हैं हम अपने अगले गद्यांश पे। अगला गद्यांश क्या दिया गया है? दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार में ही हो रहा था। यहाँ दोनों लड़के किसके? लुट्टन सिंह के दोनों ही पुत्र थे। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों को कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, अगर मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे? ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे? ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। तो वो अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा प्रदान कर रहा था लुट्टन पहलवान, ये इस गद्यांश में बताया गया है। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है? राज दरबार का भावी पहलवान किसे घोषित किया जा चुका था? किसको राजमहल का जो है पहलवान घोषित किया गया था? लुट्टन सिंह को, चांद सिंह को, बादल सिंह को, लुट्टन पहलवान के दोनों लड़कों को। तो किसे घोषित किया गया था? वो थे लुट्टन पहलवान के दोनों लड़कों को भावी पहलवान, क्योंकि अभी तो लुट्टन था राजशाही परिवार का से पहलवान, लेकिन अब उसके आगे कौन बनता? तो वो उसके दोनों लड़कों को घोषित किया गया था। पहलवान के बेटों का भरण पोषण राज दरबार में होने का क्या कारण था? क्यों राज दरबार में उनका भरण पोषण हो रहा था? उनके पिता का दरबारी पहलवान होना, जनता की इच्छा शक्ति, समाज के उच्च अधिकारी के पुत्र होना या समाज का विशेष लगाव। कारण क्या था? क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके पिता अर्थात लुट्टन पहलवान जो है वो दरबारी पहलवान थे, इसलिए उनके पूरे परिवार का भरण पोषण ही कहाँ होता था? राज दरबार में ही होता था। पहलवान अपने बेटों को क्या शिक्षा देता था? क्या शिक्षा दी है उन्होंने? पहलवानी की, स्वामी भक्ति की, ढोलक का सम्मान करने की या उपरोक्त सभी। तो उन्होंने क्या शिक्षा दी थी? वो शिक्षा दी थी उपरोक्त सभी, यानी पहलवानी भी बताता था, स्वामी भक्ति भी करता था और ढोलक का सम्मान कैसे करना है ये भी बताता था। राजा साहब ने पहलवान को दरबार में किस कारण से रखा था? क्यों उन्होंने पहलवान को दरबार में रखा था? शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल चटाने के कारण, उसके ढोलक बजाने के ढंग से प्रभावित होने के कारण, लोगों द्वारा आग्रह करने पर, अपने सैनिकों को पहलवानी सिखाने के कारण। तो राजा साहब ने लुट्टन सिंह को अपने दरबार में ऐसे पहलवान रख लिया था। तो क्यों रखा था? क्योंकि जो है लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे चांद सिंह को धूल, वो चांद सिंह को जिससे पूरा ही प्रांत के जो जितने भी देशी पहलवान थे सभी को हरा दिया था, उस चांद सिंह को लुट्टन सिंह ने पराजित कर दिया। तो राजा साहब बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने राज दरबारी पहलवान में शामिल कर लिया था। गांवों में अखाड़े समाप्त होते जाने का क्या कारण हो सकता है? अब जो है ना गांवों में अखाड़े समाप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो रहा है?
राज दरबारों में पहलवानी की उपेक्षा करना, समाज के लोगों द्वारा उसकी उपेक्षा करना, मनोरंजन के अन्य साधन तलाशना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ये सभी कारण हैं। क्यों? अब ये जो है ना पहलवानी, जो पहले पहले अखाड़े लगते थे, दंगल लगते थे, अब वो बहुत हद तक ख़त्म होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है दरबारों में पहलवानी की उपेक्षा करी जा रही है। समाज के लोग अब इसकी उपेक्षा करने लगे, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। और एंटरटेनमेंट का जो पहले एक साधन हुआ करता था, अब बहुत सारे अलग साधन भी एंटरटेनमेंट के हो गए हैं, इसलिए ये हो रहा है। अब आते हैं हमारे चौथे गद्यांश पे। क्या है? रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव में अर्धमृत औषधि उपचार पंथ विहीन प्राणियों में यह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। अब अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं रहती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। तो जब महामारी फैली थी तो जो लुट्टन सिंह अपनी ढोलक बजाता था गांव में, तो वो सभी लोगों को कोई ना कोई शक्ति प्रदान करता था, आंतरिक शक्ति देता था। क्योंकि भाई वो रोगों से तो नहीं लड़ने सिखा रही थी, लेकिन इंसान के अंदर की जो हिम्मत थी वो उसको बढ़ा रही थी। अब इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है? पहलवान की ढोलक में किस बीमारी को रोकने की शक्ति थी? तो उसमें तो बताया कि वो कोई भी बीमारी नहीं रोक सकता। तो कौन सी होगी इसमें? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई बीमारी रोकने की शक्ति उसकी ढोलक में नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं, गांव के वासियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम किसने किया? कौन करता था संजीवनी भरने का कार्य? राजा ने, पहलवान की ढोलक ने, या वैद्य जनों ने? तो कौन करता था? जब पहलवान ढोलक बजाता था तो पूरे गांव में संजीवनी जो है वो दौड़ जाया करती थी। तो पहलवान की ढोलक ये कार्य करती थी। नेक्स्ट आते हैं, गांव के बच्चे, बूढ़े, जवानों को पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनते ही क्या याद आ जाता था? जब वो ये सारी चीज़ें सुनते थे तो क्या याद आता? दंगल का दृश्य, मृत्यु का भय, राजा की दयालुता या रात्रि का अंधकार? तो जब ढोलक बजती थी तो सभी को जो है वो दंगल का दृश्य याद आ जाया करता था। ढोलक की आवाज़ को सुनकर बिना किसी तकलीफ के अपने प्राण कौन त्याग देता था? कौन अपने प्राणों को त्याग दिया करता था? लुट्टन सिंह, चांद सिंह, मरता हुआ व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति? तो सभी माँ बीमारी से थे, तो जो है ना, जहाँ वो ढोलक की आवाज़ से लोगों को कम तकलीफ होती थी मरने के लिए, तो जो अपने प्राण त्यागते थे वो कौन होता था? मरता हुआ व्यक्ति। गांव के लोगों की कैसी स्थिति थी? अर्धमृत, औषधि उपचार पथ विहीन, का और खा और संतोषजनक। तो यहाँ पर दोनों ही का और खा हमारे सही है, अर्धमृत और औषधि उपचार पंथ विहीन। तो इसलिए यहाँ पर का और खा दोनों ऑप्शन हमारे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा। अब इस प्रश्न के साथ जो है हमारे जो गद्यांश आधारित प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे आ रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, इसको देखेंगे। तो क्या है? पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि मृत गांव में किसकी आवाज से संजीवनी शक्ति का प्रवाह हो जाता था? पहलवान की ढोलक की आवाज से, पहलवान की आवाज से, रात्रिकालीन पशु पक्षियों की आवाज से, या दंगल की आवाज से? तो क्या होता था? वो होता था, सभी संजीवनी शक्ति का प्रवाह होता था पहलवान की ढोलक की आवाज से। लुट्टन सिंह पहलवान की पहलवानी की सीमा कहाँ तक थी? कहाँ तक सीमा बताई गई है? जिले की सीमा तक, राज्य की सीमा तक, पहलवान के घर तक, पूरे देश की सीमा तक। तो वो क्या बताई गई है सीमा? वो है राज्य की सीमा तक। जहाँ तक राजा जी का राज्य था वहाँ तक उसके पहलवानी की चर्चे थे। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह अर्थात शेर के बच्चे को कुश्ती के लिए चुनौती क्यों दी थी? क्या कारण था उसे चुनौती दी? क्योंकि वह बचपन से अनाथ था, बचपन से सास के पास रहता था, अतः वह उनके लिए कुछ करना चाहता था। गांव वाले उसे किसी न किसी बात पर परेशान करते थे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन थे जिसने उसको पहलवानी करने के लिए जो है प्रेरित किया था कि भाई वो चांद सिंह को हरा देगा तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हुई थी वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से बदला ले लेगा। तो ये सभी कारण थे उसको जो है पहलवानी के लिए प्रेरित करने के लिए।
पहलवान की ढोलक पाठ में लुट्टन सिंह मेले में चांद सिंह से लड़ने की जिद क्यों करता है? क्यों करता है? अपनी पहलवानी दिखाने के लिए, जवानी की मस्ती दिखाने के लिए, चांद सिंह को हराने के लिए, या अहंकार के लिए? तो वो क्यों जिद करता है? वो करता है अपनी पहलवानी को दिखाने के लिए कि मैं भी बहुत बड़ा पहलवान हूँ। लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? कहाँ पर हराया था? रामनगर के, प्रेमनगर के, श्यामनगर के, या कृष्णनगर के? तो जहाँ के दंगल में हराया था वो था आपका श्यामनगर का दंगल। लुट्टन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती करी? किससे अनुमति ली थी? पंचायत की, अपने गुरु की, अपनी सास की, या राजा साहब की? तो उसने कुश्ती शुरू करी थी राजा साहब की। राजा साहब मना कर रहे थे पहले, लेकिन बाद में वो अनुमति लेके उनसे लड़ने लगता है। पहलवान की ढोलक पाठ में चांद सिंह को शेर का बच्चा क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के सभी लोगों को दंगल में पछाड़ने के कारण, सुंदर वाचन अंग प्रत्यंग के कारण, अपने गुरु से लड़ने के कारण, पहलवान से हारने के कारण। तो क्यों चांद सिंह को शेर का बच्चा कहा गया? क्योंकि उसने जो है पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के सभी को दंगल में पछाड़ दिया था, इसीलिए उसे शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त हुई थी। राजा साहब का नाम क्या था? अब जिस राजा साहब की बात हो रही है इसमें, उनका नाम क्या था? कृष्णनंद, परमानंद, श्यामानंद, या रामनंद? तो यहां पर जो था उनका नाम वो था श्यामानंद। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को दरबार में रखने की बात क्यों कर रहे थे? क्यों वो चाहते थे कि लुट्टन सिंह उनके दरबार में रहे आके? दंगल में उसकी बहादुरी के कारण, उसके नाम के कारण, उससे मित्रता के संबंध के कारण, या उपरोक्त सभी? तो वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि दंगल ने उसमें अपनी बहादुरी दिखाई थी। चांद सिंह की हार से सबसे दुखी कौन था? जब चांद सिंह हार गया था लुट्टन सिंह से, तो कौन सबसे ज्यादा दुखी था? मराठा, मीणा, पंजाबी, या डोंगरा? तो सबसे ज्यादा कौन जो है वो दास थे? वे थे पंजाबी। जितने पंजाबी थे वो चांद सिंह के हारने से बहुत ही ज्यादा दुखित हुए थे। राजा साहब ने लुट्टन सिंह को चांद सिंह से लड़ने की आज्ञा किन परिस्थितियों में दी थी? कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि जब उन्होंने फिर अनुमति दी कि हाँ जाओ भाई लड़? कौन सी परिस्थिति? विवश होकर, खुशी में, बलपूर्वक, या इनमें से कोई नहीं? वो विवश हो गए थे। किससे? लुट्टन सिंह की मतलब बार बार रिक्वेस्ट करने, उनकी प्रार्थना करने से, जिद से वो विवश हो गए थे, और अंत में आकर वो परमिशन दे देते हैं। तो सही ऑप्शन क्या था? वो विवश होकर उन्होंने अनुमति दी थी। दंगल के अंत में राजा साहब ने लुट्टन पहलवान को गले से क्यों लगाया? क्यों उन्होंने उसको अपने गले से लगा लिया था? मिट्टी की लाज रखने के कारण, विनम्रता के कारण, दंगल हारने के कारण, राजा साहब की बात ना मानने के कारण? तो उन्होंने गले से लगाया था मिट्टी की लाज रखने, क्योंकि चांद सिंह जो था वो एक पंजाबी था, वो उनके प्रांत का नहीं था, और उनके यहाँ आकर इतने सारा अपने आप को सबसे ज़्यादा अभी उम्दा घोषित किया था। अब राजा साहब जो है बहुत खुश होते हैं जब उनके ही राज्य का एक पहलवान इतने बड़े पहलवान को हरा देता है। तो अर्थात उनकी मिट्टी का पहलवान था, यानी कि उसने अपनी मिट्टी की लाज रखी थी। इस बात से राजा साहब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। पहलवान लुट्टन सिंह दंगल जीतने के बाद राज दरबार का जीव रहा, पंक्ति का आश्रय है। ये पंक्ति का क्या मतलब हुआ? जीतने के बाद वो राज दरबार का जीव रहा। राज दरबार में सब उसका सम्मान करने लगे, राज दरबार में उसके लिए प्रेरणा स्रोत मानने लगे, दरबार के लोग उससे पहलवानी सीखने लगे। तो जीव रहा का तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब उसका राज दरबार में सम्मान हुआ, लोग उसे पहलवानी करने लगे और उसे अपना प्रेरणा का स्रोत भी मानने लगे थे। लुट्टन सिंह दंगल में क्यों नहीं लड़ पाता था? क्या कारण था कि वो पहले नहीं लड़ पाता था? कमजोर पहलवानी के कारण, हारने के डर से, राजा साहब द्वारा आज्ञा ना देने के कारण, या मिलने के कारण? तो सही क्या था? वो इसलिए पहले नहीं लड़ पाता था क्योंकि राजा साहब ने उसे अनुमति नहीं दी थी। फिर वो जब बहुत रिक्वेस्ट करता है तो विवश होकर राजा साहब उसे अनुमति देते हैं और बाद में वो लड़ता है। पहले नहीं लड़ पाता तो क्योंकि राजा साहब को डर था कि उनके प्रदेश का कोई पहलवान चांद सिंह के सामने आ जाएगा तो वो मर जाएगा, इस वजह से वो किसी को अनुमति नहीं देते थे। पहलवान की ढोलक पाठ के अनुसार लुट्टन पहलवान ने राज दरबार में कितने वर्ष व्यतीत किए थे? जब तक राजा साहब जीवित रहे तब तक लुट्टन सिंह वहीं पे रहा। तो वो कितने साल तक रहा था?
14 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष। तो वो टोटल जो है वो रहा था 15 वर्ष तक राज दरबार में। पहलवान के पुत्रों को कसरत व सांसारिक ज्ञान की शिक्षा कौन देता था? कौन उनके पुत्रों को जो है वो कसरत कराता था और कौन सांसारिक ज्ञान देता था? स्वयं पहलवान, चांद सिंह, राज दरबारी या बादल सिंह? तो कौन करता था? स्वयं पहलवान, अर्थात स्वयं लुट्टन सिंह ही अपने पुत्रों को ये सारा ज्ञान दिया करता था। लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था? भाई लुट्टन पहलवान ने किसको प्रेरणा मान के जो है अपनी पहलवानी करी थी? राजा, पहलवान का पुत्र, पहलवान की ढोलक या स्वयं पहलवान स्वयं? तो उसका गुरु था पहलवान की ढोलक। जो वो ढोलक बजाता था ना, वही उसने उसी को अपनी गुरु माना था और उसी की धुन पे वो पहलवानों को पटक दिया करता था। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटा घात में पड़ा पहलवान भी। पंक्ति के अनुसार पहलवान किन परिवर्तनों की चपेट में पड़ा था? कौन से परिवर्तनों की चपेट में आ गया था पहलवान? राजा स्वर्ग सिधार गए, नए राजकुमार ने विलायत में आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया, दंगल की जगह घोड़े की रेस ने ले ली, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुए थे, 15 साल तक वो दरबारी पहलवान रहा, लेकिन जैसे ही राजा साहब की मृत्यु हुई, उनका पुत्र विलायत से आया और उसने पूरे राज्य की कमान अपने हाथ में ली और उसे दंगल पसंद नहीं था। उसकी जगह उसका इंटरेस्ट था घोड़ों की रेस में। तो वहाँ पर अब उसकी जो है पहलवानी खत्म हो गई और उसे राज दरबार से निकाल दिया गया था। तो ये सारे परिवर्तनों के चपेट में जो है हमारे पहलवान यानी लुट्टन पहलवान आ गए थे। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि गांव के लोग किस बीमारी से पीड़ित थे? कौन सी बीमारी से पीड़ित थे? मलेरिया, हैजा, का और खा और प्लेग। तो जो बीमारी से पीड़ित थे वो था हमारा मलेरिया और हैजा, दोनों ही। पहलवान के दोनों पुत्रों ने अपनी मृत्यु के दिन अपने पिता से किस ताल को बजाने की बात करी थी? तो जो महामारी फैली थी उसके चपेट में हमारे पहलवान के दोनों पुत्र भी आए थे और जिस दिन वो मरे उस दिन उन्होंने कौन सी ताल बजाने के लिए बोला था? उठा पटक दो वाला ताल, मत डरना वाला ताल, आज्ञा भिड़ वाला ताल या दाव काटो वाला ताल? तो उन्होंने जो ताल बजाने की रिक्वेस्ट की थी वो थी उठा पटक दो वाला ताल बजाने के लिए उन्होंने बोला था कि ये ताल हमें आज आखिरी वक्त में आप सुना दीजिए। अब है प्रश्न संख्या 41। मरने से पूर्व लुट्टन सिंह शिष्यों से क्या कहा करते थे? अब जो महामारी उनके पुत्रों को निकल गई वही महामारी लुट्टन सिंह को भी निकल जाती है। जब वो मरने वाले थे तो उससे पहले वो अपने शिष्यों यानी गांव के बच्चों को वो पहलवानी सिखाया करते थे। तो उन्होंने उनसे क्या कहा था? मेरे मरने पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना, मेरे लिए आंसू मत बहाना, मेरे लिए सारे क्रियाक्रम करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चित्त नहीं लिटाना, यानी पीठ के बल नहीं निकालना, मुझे पेट के बल नहीं, क्योंकि आज तक मैं कभी किसी से चित्त नहीं हुआ, मतलब हारा नहीं, हमेशा विजयी रहा हूं। तो मुझे चित्त कभी सुलाना नहीं, अर्थात पेट के बल ही लिटाना मेरी चिता पर। किन का क्रंदन सुनाई दे रहा था? जब चारों तरफ महामारी फैली थी तो किसका क्रंदन सुनाई देता था? वो था कुत्तों का, बिल्लियों का, सियारों का या उल्लुओं का? तो किसका क्रंदन सुनाई देता था? वो था सियारों का क्रंदन सुनाई देता था। राजपुरोहित और मैनेजर लुट्टन का विरोध क्यों कर रहे थे? जब राजा साहब जो है लुट्टन को राज दरबार ले आए तो जो हमारे राजपुरोहित थे उस राज के और मैनेजर थे उन्होंने लुट्टन का विरोध किया। कारण क्या था? क्योंकि लुट्टन क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि लुट्टन ने उनका कहना नहीं माना, क्योंकि लुट्टन कमजोर पहलवान था, क्योंकि लुट्टन ने चांद सिंह को हराया था। तो वो विरोध कर रहे थे क्योंकि लुट्टन क्षत्रिय नहीं था, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का क्या नाम है? अब ये जो पहलवान की ढोलक हमने कहानी पढ़ी, इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती या विष्णु खरे? तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? ये कहानी किस चीज का वर्णन कर रही है? लुट्टन पहलवान की गरीबी की, लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत की, लुट्टन की त्रासदी की या लुट्टन की निराशा की? तो यहाँ पर ये पूरी ही कहानी लुट्टन की जिजीविषा और हिम्मत की बात, यानी कि
उसकी ताकत और हिम्मत की बात करती है, उसके अंदर की इच्छा और हिम्मत उसको पूरा करने की। इसका बयां जो है हमें इस पूरी कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक हमें मिलता है। लुट्टन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? वो कितना छोटा था जब वो अनाथ हो गया था? उसके माँ बाप दोनों ही जो है मर गए थे। 7 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में या 9 वर्ष की आयु में? तो वो जब 9 वर्ष का था तो वो अनाथ हो गया था। किसने लुट्टन का लालन पोषण किया? मतलब अब क्या था, जो 9 वर्ष के आयु में उसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अब उसका लालन पालन किसने किया था? बुआ ने, सास ने, मौसी ने या नानी ने? तो किसने किया था? उसकी अपनी सास ने। वो सास ने जो है ना उसे पाला बड़ा किया, सभी कुछ किया और उसे एक पहलवान जैसा बनाया। अभी गांव में कौन से रोग फैले हुए थे? डेंगू, मलेरिया और हैजा, तपेदिक या मधुमेह? तो कौन सा रोग फैला था? वो था मलेरिया और हैजा। ढोलक की आवाज गांव में क्या करती थी? संजीवनी शक्ति का काम, भय, निराशा या घबराहट? तो वो क्या करती थी? संजीवनी शक्ति का काम करती थी। बचपन में लुट्टन क्या करता था? खेलता था, पढ़ता था, गायें चराता था या खेती करता था? बचपन में जब वो पहलवान नहीं था तब वो क्या करता था? तब वो जो है अपनी सासू माँ की गायें जो है वो चराने के लिए ले जाया करता था। इस प्रश्न के साथ हमारे इस पाठ के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो यहाँ समाप्त होते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है, प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव कर दिया है, यानी कि वो जिस गांव में जहाँ से पले बड़े हैं वो सब चीज़ें हमारे सामने रखी है उन्होंने। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन में जी रहा है। तो कहानी को ऐसे शब्दों में पिरो के हमारे सामने रखा तो जैसे लगता है कि सारे पात्र हमारे सामने जीवित हो उठे, हमको ऐसा प्रतीत होता है। तो सभी सजीव हैं। कहानी का प्रारंभ पहलवान की ढोलक के बजने से होता है, यानी कि जो हम कहानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे पहलवान जो है वो ढोलक बजा रहा है, वहाँ से कहानी शुरू हुई है। गांव में महामारी फैली हुई है, रात में वातावरण में शांति है। कभी कभी झोपड़ी से करहाने व कै करने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। अब जब पहलवान की ढोलक बज रही है तो उसके आसपास का परिदृश्य क्या है? कहाँ जो गांव है वहाँ महामारी फैली हुई है, मतलब जिसको हम बोलते हैं आपको पैंडेमिक का टाइम जो होता है वैसा आया हुआ है। चारों तरफ पूरे गांव में सन्नाटा है, कहीं कहीं से बीच बीच में किसी झोपड़ी से करहाने यानी कि दर्द से जैसे आह करके आवाज़ आती है ना, उस तरीके से आवाज़ आ रही है। कै करने यानी कि वोमिट करने, उल्टी करने की आवाज़ें आ रही हैं। बीच बीच में बच्चे भी अपनी माँ को पुकार लेते हैं, कभी कभी रोने की आवाज़ आ जाती है, वरना अदरवाइज पूरे गाँव में सन्नाटा है, किसी तरह की कोई आवाज़ और नहीं आती है। मगर पहलवान की ढोलक उस सन्नाटे को चीर रही है, ढोलक बज रही है। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती है। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति रहती है। तो कहने का मतलब है शाम से लेकर सुबह तक ये ढोलक बजती रहती है और ये सभी लोगों में संजीवनी यानी कि जीने की एक चाह, क्योंकि चारों तरफ मौत का तांडव है। मतलब एक रात में कम से कम एक दिन में आप बोलोगे तो 4 से 5 शव एक गांव से उठ रहे हैं, यानी कि इतने सारे लोग मर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो पहलवान की ढोलक जो है लोगों में कहीं ना कहीं नई आशा फूंकती है कि नहीं, हमें लड़ना है, इस महामारी से लड़ना है, हम जीतेंगे। तो ये सभी चीजें कोशिश सब लोग कर रहे हैं। पहलवान के जीवन के बारे में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने बताया है। अब पहलवान जो सभी पूरे गांव को प्रेरणा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके जीवन के बारे में रेणु जी ने क्या हमको बताया है। क्या कहते हैं? 9 वर्ष की आयु में ही पहलवान के माता पिता की मृत्यु हो गई और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास द्वारा किया गया। तो अब क्या था, जब वो 9 वर्ष का था पहलवान, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब वो छोटा बच्चा था 9 वर्ष में, तो भाई कोई पालन पोषण के लिए चाहिए था। तो उसकी जो सास थी, यानी जिससे उसका विवाह हुआ था पहलवान का, उसकी माँ ने उसका पालन पोषण किया था, तभी से वो उनके साथ रहने लगा। सास पर हुए अत्याचारों को देखकर लुट्टन को बदला लेने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। अब जो पहलवान था उसका नाम क्या था? लुट्टन पहलवान। अब गांव वाले उसकी भाई विधवा सास थी, तो तरह तरह के अत्याचार करते थे, सब करते थे, और ये लुट्टन को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
अब वो खुद एक बच्चा था, तो अब इन सब से भिड़ने के लिए उसने ये सोचा कि अब मैं पहलवान बनूंगा, लड़ने के लिए ताकत चाहिए। तो उसने बचपन से ही अपने शरीर को बलिष्ठ करना शुरू कर दिया। खाना पीना कसरत जो कुछ वो कर सकता था उसने वो सब करना शुरू कर दिया ताकि वो पहलवान बन जाए और उसके सास के ऊपर जो जो लोग अत्याचार करते हैं उनसे वो बदला ले सके। वह गांव में पहलवानी करने लगा और एक बार श्यामनगर में दंगल देखने गया था। तो अब पहलवान बन गया भाई, बलिष्ठ हो गया धीरे धीरे, तो गांव में भी भाई पहलवानी करने लगा। फिर एक बार श्यामनगर में दंगल हुआ। दंगल का मतलब होता है कि कुश्ती का एक अखाड़ा लगता है। जैसे अब छोटे छोटे हम लोग के यहाँ ओलंपिक होता है, वहां पे भी क्या होता है, हर तरह के गेम होते हैं, लेकिन जो दंगल होता है, दंगल में सिर्फ और सिर्फ कुश्ती होती है। ये छोटे छोटे तौर पर हर गांव, 4-5 गांव के बीच में एक दंगल हो जाता है, इस तरीके से लगता है। तो श्यामनगर में वो दंगल लगा। वहां उसने ढोलक की आवाज को अपना गुरु मानकर शेर के बच्चे चांद सिंह नाम के पहलवान को हराया। तो वहां पर एक जो है पहलवान आया था। कौन आया था? चांद सिंह। उसको शेर के बच्चा बोला जाता था। क्यों? क्योंकि वो अभी तक सभी को पराजित करते आया था। अब उसके साथ जो है वो लुट्टन भिड़ जाता है। उसी समय वहां पे ढोलक बज रही होती है। तो इसने अभी तक किसी को उस्ताद तो बनाया नहीं था, मतलब गुरु बनाया नहीं था, कौन उसको टीच करे। तो वो ढोलक की थाप को उसने अपना गुरु मान लिया। धड़क दिक धा 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 करके जो भी उसकी आवाज निकलती वो उसको प्रेरणा देती, और इसी प्रेरणा से वो चांद सिंह से भिड़ गया और चांद सिंह को पहलवानी में परास्त कर दिया। जो अभी तक किसी से नहीं हारा था, लुट्टन को उसने परास्त कर दिया, पहलवान को हराया। उसके बाद राजा ने उसे राज पहलवान घोषित कर दिया। अब जब राजा ने देखा इतने बड़े पहलवान को उसने हरा दिया, तो राजा भी बड़े भाई इंप्रेस हुए उससे, और उन्होंने क्या किया, राजा ने उसको बना दिया राज पहलवान। अब उसका पालन पोषण राज दरबार में होने लगा। कहाँ होने लगा? राज दरबार में। अब वो गांव से उठ के कहाँ चला गया? पूरा परिवार सहित वो कहाँ रहने लगा? राज दरबार में रहने लगा। फिर उसने काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को हराकर अपने आप को अजय पहलवान घोषित कर दिया। फिर एक पहलवान और था, उसका नाम था काले खां। लुट्टन ने उसको भी हरा दिया। अब वो अजय घोषित हो गया। मतलब अभी तक कोई भी लुट्टन को नहीं हरा पाया। तो लुट्टन क्या हो गया? अजय हो गया। अपने आप को उसने अजय पहलवान घोषित कर दिया। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। लुट्टन अजय बना रहा और अपने बेटे को पहलवानी की शिक्षा देने लगा। 15 वर्ष तक वो राज दरबार में रहा। उसके वहां 2 बेटे हुए। दोनों बेटों को भी उसने वहीं पर पहलवानी की शिक्षा दी। वह अपने बेटे को ढोलक के प्रताप से अजय बनाने की शिक्षा देता रहा, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद राजकुमार विलायत से आने के बाद पहलवान के खर्चों को देखकर उसने दरबार से हटा दिया। अब क्या हुआ? अपने बच्चों को पाल रहा था, उनको भी पहलवानी सिखा रहा था, ढोलक के प्रताप को समझा रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन क्या हुआ? राजा की मृत्यु हो गई आकस्मिक। अब उसके बाद राजकुमार जो विलायत में यानी कि विदेश में पढ़ रहे थे वो वापस आ गए। उन्हें पहलवान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उनको लगा कि ये फिजूल खर्च हो रहा है। उन्होंने पहलवान को हटा दिया, यानी कि अब उसे राज दरबार छोड़कर जाना पड़ा, लुट्टन और पूरे परिवार को। अब क्या हुआ? विवश होकर वह अपने गांव लौट आया। अब जो पहले गया था वापस अपने गांव आ गया और आकर वह उसे अपने बेटे ग्रामीण बच्चों को कुश्ती सिखाने लगा। और क्या किया फिर उसके बाद? ग्रामीण गांव वालों के जो बच्चे थे उनको कुश्ती सिखाने लगा। लेकिन ग्रामीणों में अरुचि के कारण पहलवान के बेटे मजदूरी करने लगे। अब क्या हुआ? उसके बेटे ग्रामीण लोगों को जो मजदूरी सिखा रहे थे, तो लोगों में मतलब पहलवानी को लेकर इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो भाई धीरे धीरे बच्चे कम होने लगे शिक्षा लेने के लिए। तो अब क्या करते भाई? पेट पालने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने क्या करना, उनके दोनों बच्चों ने मजदूरी करना शुरू कर दिया, मतलब लेबर बन गए वो। लेकिन अकस्मात सूखा और महामारी के कारण एक एक करके लोग मरने लगे। अब तुरंत ही सूखा पड़ा और वहां पे महामारी फैल गई, बहुत करके लोग मरने लगे। इस प्रकार उसके दोनों बेटे महामारी की चपेट में आ गए और वह उन्हें उठाकर नदी में बहा आया। अब उनके दोनों बेटों को भी वो महामारी लग गई और दोनों बेटे मर गए। दोनों बेटों को एक कंधे पे एक पर दूसरे कंधे पे दूसरे बेटे को उठाकर जाके वो नदी में बहा आया अपने दोनों बेटों को। पुत्रों की मृत्यु के बाद भी वह ढोलक बजाता रहा। अब ये हुआ कि भाई पुत्र गुजर गए तो उसे बड़ी तकलीफ होगी, ऐसा कुछ नहीं, तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन उस दुख में भी उस ढोलक को उसने प्रेरणा मानकर कभी भी बजाना नहीं छोड़ा, वो ढोलक बजाता ही रहा। तो लोगों में हिम्मत बढ़ी, लेकिन 4-5 दिन बाद ढोलक बजनी बंद हो गई। अब क्या हुआ?
अब वो ढोलक जब उसके भाई उसका बेटा खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये होगा कि भाई उसको तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो तब भी ढोलक बजाता रहा और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित प्रेरित करता रहा कि नहीं, इस महामारी से लड़ो, बजाता रहा। लेकिन 4-5 दिन बाद क्या हुआ, वो ढोलक भी बजनी बंद हो गई। एक रात वो ढोलक नहीं बजी। तब क्या हुआ, सुबह लोगों ने देखा तो पहलवान की लाश चित पड़ी थी, यानी कि वो पेट के बल गिरा पड़ा हुआ था जमीन पर, वो मर चुका था, उसकी लाश थी। एक शिष्य ने कहा कि गुरु ने कहा था कि उसकी मौत के बाद उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, लेकिन वह कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोल बजते रहना चाहिए। इस प्रकार पहलवान के अंत के साथ कहानी का अंत हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब बजनी बंद हो गई ढोलक, तो गांव वाले देखने पहुंचते, भाई क्यों भाई सर, डेली रात में बजती थी, आज क्यों नहीं बजी। तो देखते हैं तो पहलवान मर चुका था और मुंह के बल यानी पेट के बल वो लेटा हुआ था। अब तो तभी उसका एक शिष्य वहां पे बोलता है कि गुरुजी ने बोला था कि मेरी जो बॉडी है, जो चिता जलाई जाए, मेरी बॉडी वहां पर चित नहीं कर, क्योंकि मैं कभी चित नहीं हुआ, मतलब किसी से नहीं हारा हूं, तो मुझे पेट के बल ही चिता पे लिटाया जाए, और जब चिता सुलगाई जाए यानी कि उसमें अग्नि दी जाए, तो उस समय ढोल ज़रूर बजते रहने चाहिए, क्योंकि ये ढोल ही जो है उनको प्रेरित करते रहे इस ताउम्र। तो इस तरीके से पहलवान की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी हमारे सामने फणीश्वरनाथ रेणु जी ने रखी है। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि मुसीबतें सभी की ज़िंदगी में, अच्छा बुरा वक्त सभी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन हमें हिम्मत कभी नहीं सोनी चाहिए। जैसे पहलवान के समय में, उसको 9 वर्ष की समय में उसको मुसीबत आई, उसने उस मुसीबत से प्रेरणा ली, वो पहलवान बना। फिर उसका अच्छा वक्त आया, जो 15 साल उसने राजमहल में बिताए। फिर उसके साथ बुरा वक्त आया, उस बुरे वक्त में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो यही चीज़ इस कहानी से हमें प्रेरणा मिली है। तो ये कहानी के सार को हमने समझ लिया। चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। पहला प्रश्न हमारे सामने है, गांव में फैली बीमारी से उत्पन्न गांव की दशा का चित्रण कहानीकार ने किस प्रकार किया है। तो गांव में जो बीमारी फैली हुई है उसका चित्रण कहानीकार ने किया है। आपको वही वर्डिंग्स यहां पर इस्तेमाल करनी है जैसा दिया है। गांव में महामारी ने पांव पसार लिए थे, चारों ओर मौत का भयानक तांडव फैला था। रेणु लिखते हैं कि सियारों का क्रंदन और चेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से करहाने और कै करने की आवाजें, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे कभी कभी निर्मल कंठों से मामा पुकार कर रो पड़ते थे। तो ये जो शब्द रेणु जी ने कहानी में इस्तेमाल किए ना, आपको वही लिखने हैं यहाँ पे आपको अपनी वर्डिंग नहीं बताई। पूछा क्या है कि कहानीकार ने जिस प्रकार किया है आपको उसी प्रकार करना है, तो वैसे ही यहाँ पर आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैनेजर और सिपाहियों ने लुट्टन पहलवान को चांद सिंह से लड़ने से मना कर दिया था तो लुट्टन ने क्या कहा। अब क्या हुआ था, जब लुट्टन दंगल में पहुंचा था ना, तो चांद सिंह से सभी ने उसको लड़ने की परमिशन, राजा भी परमिशन नहीं दे रहे थे, मैनेजर भी परमिशन नहीं दे रहे थे, तो वो अड़ गया था कि नहीं हम चांद सिंह से लड़ेंगे। तो उसने क्या कह के राजा साहब को मनाया था कि नहीं हम वो मान जाए और हम चांद सिंह से लड़ लें। तो क्या कहा था उसने, मैनेजर और सिपाहियों की बातें सुनकर लुट्टन सिंह गिड़गिड़ाने लगा, मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगा कि नहीं मुझे दंगल में भाग लेने दो, चांद सिंह से लड़ने दो। तो वो रिक्वेस्ट वो बार बार करने लगा था। वह राजा साहब के सामने जा खड़ा हुआ, उसने कहा, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा अवश्य सरकार। वह कहने लगा, लड़ेंगे सरकार, हुक्म हो सरकार। तो उसने बोला मैं माथा पटक कर मर जाऊंगा मगर लड़ूंगा जरूर अवश्य सरकार। तो आप मुझे हुक्म दीजिए, आपके हुक्म से मैं ये पहलवानी करूंगा, मतलब मैं ये लड़ाई अवश्य करूंगा। तो ये चीज कहकर उन्होंने राजा को मनाया था। प्रश्न संख्या 3 है, क्या दिया गया है, राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सहारा दिया, अंत में उसकी दुर्गति होने का क्या कारण था, अथवा पहलवान लुट्टन सिंह को राजा साहब की कृपा दृष्टि कब प्राप्त हुई, वह उन सुविधाओं से वंचित कैसे हो गया। तो अब क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछा गया है, लेकिन आप सीरियल में दीजिए इसका जवाब कि सबसे पहले उसके साथ क्या हुआ, कैसे चीजें घटित होना शुरू हुई। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होंगे। क्या दिया, लुट्टन ने बचपन से ही कुश्ती सीखी थी, उसे चांद पहलवान को हरा दिया और श्यामनगर के मेले में दंगत ने उसे यह चमत्कार किया, यानी चांद नगर में हो रहा है और राजा को उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई। तो कैसे कृपा दृष्टि प्राप्त हुई राजा की, ये आपने दे दिया आंसर। राजा साहब ने उसे आश्रय दिया, इसके बाद उसने सभी नामी पहलवानों को हरा दिया।
अब वह दर्शनीय जीव बन गया था। 15 साल तक राज दरबार में रहा। उसने दोनों बेटों को भी पहलवानी में उतारा। राजा साहब के मरने के बाद नए राजा घुड़सवारी में रुचि रखते थे। तो नए राजा कौन थे? उनके राजकुमार। तो वो किस में रुचि रखते थे? घुड़सवारी में। तो पहलवानी उनके लिए फिजूल थी। तो उन्होंने क्या किया? उसने पहलवान उनके दोनों बेटों को राज दरबार से निकाल दिया। अब वह गांव आकर रहने लगा। फिर से वो कहाँ आ जाता है? अपने उसी गांव में, जहां उसे भोजन की मुश्किल से मिलना था। मतलब अब उसको भोजन भी, पहले क्या भाई राज दरबार में तो बहुत अच्छा अच्छा पकवान मिलता था, पहलवान था, अच्छा खुराक भी थी। अब क्या था? उसको अब गांव में आकर भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलने लगा। महामारी ने उसके दोनों बेटों को ले लिया। उसके 4-5 दिन बाद वह भी मर गया। अब क्या हुआ? अब महामारी गांव में फैली, उसके बेटे मर गए और 4-5 दिन बाद वो भी मर गया। तो इस तरीके से कैसे उसको कृपा दृष्टि प्राप्त हुई, कैसे उसका अच्छा दिन बीता, फिर कैसे वो वहां से बेदखल हुआ, अंत में उसके साथ क्या हुआ, सभी क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से आप देंगे। प्रश्न संख्या 4 है, क्या है? पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर बताइए कि महामारी फैलने पर चिकित्सा और देखरेख के अभाव में ग्रामीणों की दशा कैसी हो जाती है। पहलवान की ढोलक उनकी सहायता किस प्रकार करती है। तो अब जब महामारी गांव में फैली थी तो चिकित्सा का अभाव था, सभी लोग परेशान थे, तो ढोलक उस समय बजती थी तो उनको कैसे प्रोत्साहन मिलता था। तो जो अभाव थे आपको वो भी लिखने हैं और ढोलक किस तरीके से प्रोत्साहित करती थी आपको ये भी देना है जवाब। तो क्या दिया है? महामारी फैलने पर गांव में चिकित्सा और देख रेख के अभाव में ग्रामीणों की दशा दयनीय हो गई थी। भाई जब दवा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेंगे, लोग पट पट करके मर रहे होंगे तो दयनीय दशा तो होगी। तो वही दशा उस समय वहां पर थी। लोग दिन भर खांसते कराते रहते, रोज 2-4 व्यक्ति मरते थे। दबाव के अभाव में उनकी मृत्यु निश्चित थी। शरीर में शक्ति नहीं रहती थी। पहलवान की ढोलक मृत्यु पाए प्राय शरीरों में आशा और जीवंतता भरती थी। वह संजीवनी शक्ति का कार्य करती थी। तो जिन लोगों को लग रहा है कि हम मर जाएंगे, तो एक होता है ना मन से भी हम हार गए, तो वो भी बेचारे वो मन से हार गए थे। लेकिन जब पहलवान ढोलक बजाता था तो उनको प्रोत्साहन मिलता था कि नहीं, हमें इस महामारी से लड़ना है और हम लड़ सकते हैं। ये चीजें उनको ढोलक से भाव प्राप्त होता था। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। इसका क्विक रिवीजन खत्म हुआ। सिर्फ हिंदी में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में हम क्विक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन्स लेकर आ रहे हैं। तो ये आपको कैसे मिलेंगे? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetswin.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है। आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने सभी क्लासेस अवेलेबल हैं 9 to 12। तो अब हम 12th क्लास में, तो हम यहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने क्या होगा? क्लास 12th में सभी सब्जेक्ट आपके सामने होंगे, जितने सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको करना क्या है? आपको अपना सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करना है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही उस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी आपके सामने आएंगे। तो जो कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है क्लिक करिए, वीडियो देखिए और अपनी सभी डाउट्स को क्लियर करिए और क्विक रिवीजन करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।